नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज जो है पाश्चात्य कला से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने ली है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, एगनी एंड इक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? एगनी एंड इक्सटेसी नामक जो फिल्म है वह जो है माइकल एंजेलो नामक चित्रकार की कहानी है। माइकल एंजेलो नामक चित्रकार के ऊपर यह फिल्म बनाई गई है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर यानी अंतिम भोज किस चित्रकार का है? द लास्ट सपर नामक जो चित्र है वह जो है लियोनार्डो द विंची का है। लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो द विंची के शिक्षक कौन थे? लियोनार्डो द विंची जो थे उनके शिक्षक जो थे वह वेरासियो उनके गुरु थे लियोनार्डो द विंची साहब के। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, वेरासियो। अगला प्रश्न है, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स नामक जो चित्र है उसके चित्रकार भी लियोनार्डो द विंची साहब हैं। लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है दूसरा, लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो द विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है। लियोनार्डो द विंची का सबसे पहले जो सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है वह अभी ऊपर ही हमने बताया आपको, वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार लियोनार्डो द विंची साहब हैं और इनका उत्कृष्ट चित्र वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। अगला प्रश्न है, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? शैलखंडों की कुमारी नामक चित्र जो है लियोनार्डो द विंची साहब ने बनाया, विंची साहब ने बनाया है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, लियोनार्डो द विंची। अगला प्रश्न है, मैरिज ऑफ द वर्जिन चित्रण किसके द्वारा हुआ है? मैरिज ऑफ द वर्जिन नामक जो चित्रण है वह रैफेल के द्वारा किया गया है। रैफेल इसके जो है चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, रैफेल। देखिए यहाँ पे वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो है वह लियोनार्डो द विंची साहब का है और मैरिज ऑफ द वर्जिन जो है वह रैफेल साहब का है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? डिवाइन पेंटर के नाम से जो रैफेल को जाना जाता है, रैफेल को डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, रैफेल। अगला प्रश्न है, मोनालिसा नामक चित्र किसने बनाया? मोनालिसा नामक जो लाल रंग के टोन में रंगी गई मोनालिसा नामक चित्र है मुस्कान लिए हुए, वह जो है लियोनार्डो द विंची साहब की जो है रचना है। लियोनार्डो द विंची साहब ने इस चित्र को बनाया है। अगला प्रश्न है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। जो यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय जो है वह 1420 से 1500 ईस्वी तक, 1420 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, 1420 से 1500 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? मानवतावाद जो है वह पुनरुत्थानवाद की कुंजी है, पुनरुत्थानवाद की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, पुनरुत्थानवाद की। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? पुनरुत्थान कला शैली जो है वह
मानवीयता पर आधारित। अभी ऊपर ही हमने बताया आपको, मानवतावाद की कुंजी पुनरुत्थानवाद, यानी पुनरुत्थान कला शैली जो है वह मानवता के ऊपर आधारित है, मानवीयता। अगला प्रश्न है, न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? न्यू एथेंस जो है रोम नामक शहर को कहा जाता है। रोम शहर को न्यू एथेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, रोम। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। पुनर्जागरण काल की जो चित्रकला है उसको किसने सबसे पहले जो है जन्म दिया? सबसे पहले किसने पुनर्जागरण काल की चित्रकला में चित्र या कला को बनाया? वह है आपके ज्योत्यो नामक कलाकार ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, ज्योत्यो। अगला प्रश्न है, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? आद्य पुनर्जागरण का जो महान चित्रकार था वह ज्योत्यो था, ज्योत्यो। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, ज्योत्यो। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। पुनर्जागरण कला का जो शिखर काल है वह 1500 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, 1500 से लेकर 1517 ईस्वी तक, यानी 17 साल तक जो शिखर काल रहा पुनर्जागरण कला का। अगला प्रश्न है, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का जो नाम है वह है रैफेल। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ डी, रैफेल। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? माइकल एंजेलो जो थे वह पुनर्जागरण काल की कला के समय में हुए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, पुनर्जागरण काल की कला। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? सिस्टीन चैपल के जो भित्ति चित्र थे वह माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित किए गए, माइकल एंजेलो के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित किए गए। अगला प्रश्न है, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? होली फैमिली नामक जो पेंटिंग बनाई गई है उसके चित्रकार कौन है? होली फैमिली नामक पेंटिंग के चित्रकार जो हैं वह माइकल एंजेलो साहब हैं, माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल की छत पर आदम की उत्पत्ति नामक भित्ति चित्र किसने बनाया? सिस्टीन चैपल की छत पर जो भित्ति चित्र बनाया गया, आदम की उत्पत्ति नामक जो चित्र बनाया गया वह माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया, माइकल एंजेलो के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ दूसरा, माइकल एंजेलो के द्वारा। अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का जो नाम है वह माइकल एंजेलो है। द लास्ट जजमेंट नामक जो चित्र बनाए वह माइकल एंजेलो साहब थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? माइकल एंजेलो द्वारा जो डेविड की मूर्ति बनाई गई उसकी ऊंचाई कहीं कहीं 18 फुट और कहीं कहीं 17 फुट। अगर इसमें 18 फुट नहीं है तो 17 फुट। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा 17 फुट, जो संगमरमर में, सफ़ेद संगमरमर में डेविड की मूर्ति बनाई गई है और जो है फ्लोरेंस में यह मूर्ति जो है प्रदर्शित की गई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये पहला सही हो जाएगा, पहला जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? माइकल एंजेलो की जो डेविड मूर्ति है वह फ्लोरेंस में प्रदर्शित की गई है, फ्लोरेंस में। ऑप्शन नंबर आपका
जो है दूसरा सही हो जाएगा। फ्लोरेंस में जो माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति बनाई गई, सफ़ेद संगमरमर में बनाई गई है, वह फ्लोरेंस में प्रदर्शित की गई है। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो क्या थे? माइकल एंजेलो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे या तीनों थे? माइकल एंजेलो साहब जो थे वह चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार भी थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों, चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध थे? वैसे तो माइकल एंजेलो साहब जो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार तीनों थे, लेकिन माइकल एंजेलो की प्रसिद्धि का कारण मूर्तिकार थी। मूर्तिकार की वजह से वह बहुत प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, मूर्तिकार। अगला प्रश्न है और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था, वह थे माइकल एंजेलो साहब। माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।